चलिए, इसकी पहली क्लास में हमने पढ़ा था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 35 का सेकंड पैराग्राफ कि अब लेखिका बताती है कि जहाँ वो काम करती थी यानी तातूस के घर में उन्हें बहुत ही सुख था, फिर भी कभी कभी उनका मन उदास हो जाता था। उदास होने का क्या रीज़न था कि उनके बड़े लड़का जो था कि 2 महीने हो गए थे, उससे कोई खबर नहीं मिली थी, यानी वो ना अपने बेटे को देख पा रही थी और ना ही उसके कोई समाचार मिला था। तो जो उनके मकान मालिक तातूस थे वो उनकी भावनाओं को समझते हैं और एक दिन जिद करके पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं। क्योंकि वो रीज़न समझते थे कि ये उदास क्यों है। 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे पता नहीं कि वह कहाँ रहता है, यानी अपने बेटे के बारे में बताया, क्योंकि वो उदास अपने बेटे के लिए थी। तो वो तातूस चौंक कर बोलते हैं कि क्या बेबी, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है। यानी हम जब किसी से पूछते हैं और जब कोई हमको निगेटिव आंसर देता है तो हमको आश्चर्य होता है ना। तो जो लोग तो बताती है कि उसे जो लोग ले गए थे वो मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यह बताया था कि किस जगह रहता है, लेकिन उसके घर का नंबर ठीक से उन्हें पता नहीं था, मालूम नहीं था। उन्होंने जो नंबर बताया था वहाँ मैं गई थी, यानी जो लोग उसके बेटे को काम पे ले गए थे वो लोग बताए थे कि हम कहाँ ले जा रहे हो, एड्रेस भी दिए थे। एक बार वो मिलने के लिए उस एड्रेस पे गई भी थी, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई। फिर इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की कहीं दवा की दुकान है, यानी जानकारी लेते हैं ना भाई वो कहाँ रहता है, तो पता चला कि उनकी एक दवाई की दुकान है। वो बहुत ही चिंतित हुए। तातूस चिंतित होंगे ना, तातूस मतलब उनके जो मालिक थे वो बहुत ही चिंतित होते हैं और बोलते हैं कि दवा की बहुत सी दुकानें। उस दिन और कुछ नहीं कहा। अगले दिन क्या होता है कि वो सवेरे फिर से लेखिका को बुलाते और कहते हैं कि जब तुम्हारे लड़के को ले जाया जा रहा था तो छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था ना। यानी अगर हम किसी के बारे में जानकारी देते हैं या किसी को अपने घर काम पे रखते हैं या काम पे भेजते हैं तो उसका पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ना जाने क्या हो सकता है। इसकी बात सुनकर मैं चुप रह गई। क्योंकि वो पूरा ये नहीं की थी कि उनके बेटे को कहाँ काम पे ले जाया जा रहा है। कुछ ही क्षण बाद जब बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए। 3 घंटे के बाद अब तातूस लौटते हैं, यानी क्योंकि एड्रेस परफेक्ट एड्रेस तो पता नहीं था, वो उनकी सहायता करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करके सवाल जवाब करके बाहर चले जाते हैं और 3 घंटे के बाद लौटते हैं तो फ़ोन करने लगे। मैंने किचन में खाना, उस समय लेखिका बताती है कि वो किचन में क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो उन्होंने सुना कि साथ में मुझे बुला रहे हैं, बेबी सुनो। मैंने सोचा वह मुझे यानी फ़ोन पे बात कर रहे थे, उसी समय बुलाते हैं कि जल्दी से उनके पास जाके खड़ी हो गई। फ़ोन पे बात किए जाते, बात करते करते मुझसे बोले लो बात करो। यानी मैंने मीन्स लेखिका ने पूछा कि कौन है, मुझे किससे बात करनी है, तो वो बोले बात करो ना। देखो मैं फ़ोन कान में लगाई तो पता नहीं कौन हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पाई। लेखिका बताती है कि जिससे वो बात करने के लिए दिए वो उसको पहचान नहीं पाती कि वो कौन है। कान लड़के को ही नहीं पहचान पा रही थी, तुम अपने लड़के को, यानी अब तातूस बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा है, तुम उसे ही नहीं पहचान पा रही हो। चौको बोली, अरे ये मेरा बाबू है क्या। फिर मैंने फ़ोन कान लगा कर मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बेटा तू कैसा है। यानी उससे उसके बारे में जानकारी लेती है कि तुम कैसे हो, ठीक हो। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह इतना बदल गया था कि उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। यानी कोई भी बच्चा जब माँ से अलग होता है, बहुत दिनों के बाद मिलता है, तो उसकी क्या इच्छा होती है कि वो मेरे पास रहे, मैं उससे बात करूं, उसकी जानकारी लूं कि वो कैसे रहता है, क्या खाता है। ये सब इच्छाएं उनके आ गई। कुछ दिन बाद जब अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा कि वह जिस घर में काम करता था वहाँ बाहर पौधे में पानी दे रहा था। ठीक है, मालिक का काम कर रहा था, तो उन्हें लगा कि वहाँ ठीक से है। तो फिर तो सोचती है कि उन लोगों के यहाँ वयस्क क्या काम करने की है, लेकिन मैं क्या कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के के जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। ठीक है, अब उनकी माँ मिलने गई थी तो उस समय वो पेड़ में पानी डाल रहा था, लेकिन आके अपनी माँ को चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है। अपने भाई बहन को देखकर बहुत ही खुश होता है। उसके पास में जब चलने लगी तो उदास हो जाता है
क्योंकि तब सोचा कि उसे उस घर में नहीं रखूँगी, यानी अब उसके मन में क्या विचार जाता है कि अब वो उस घर में काम नहीं करेगा, वो अपने पास रखेगी। और उसे आभास हुआ कि तातुस उस बात को समझ गए कि यानी अब अपने लड़की को वो वहाँ से हटाकर अपने पास रखना चाहती है। इसलिए फ़ोन का हालचाल जानने के लिए कहा करते थे, तब मैं फ़ोन करती थी, सिर्फ यह जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। वह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास ना आ जाए। जब उनका लड़का पूछता कहाँ रहती हो, नंबर पूछता, तो नहीं बताती थी अपने बेटे को। क्यों नहीं बताती थी? कि उसे लगता था कि वो उनके पास आ जाएगा तो तातुस बुरा मान जाएंगे। वह बातों बातों में कहती थी कि उसकी वयस्क का लड़का उन्हें कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे दुखी हो सकती थी, यानी जो उनका मालिक था उसके वयस ने उसके हिसाब से लड़का नहीं रखा। और मैं सोचती थी कि इसका मतलब क्या है कि मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले जाओ, है ना। कभी भी मिलने नहीं देते अपने माँ बाप से। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता। अब वो सोच रही थी कि तातुस कभी नहीं बोलते थे कि उनको ले आओ, जबकि वो उनके दो बच्चों को साथ में रखते थे। लेकिन वो बड़े बच्चे को क्यों नहीं, बड़े लड़के को क्यों नहीं रखते? शायद वो भाई समझते थे, मैं नहीं समझ। लेकिन कहना भी कुछ नहीं चाहती थी, यानी वो तातुस को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। होते होते एक दिन तातुस ने ऐसा मन में उसके विचार चल रहा था तभी तातुस ने एक दिन खुद से आके कहा कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर लेके आ जाओ। तो इस बात को सुनकर लेखिका बेबी हवलदार जो थी वो बहुत ही खुश होती है। बोली उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वो रोज़ तुमसे मिल सके। और क्या बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या देते हैं कि अब वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आसपास ही उसके लिए काम देख लो जिससे कि तुम उससे रोज़ मिल सको। बच्चों में काम कराना गैर कानूनी, जबकि वो लेखिका जानती थी कि उनके बच्चों से जो काम करवा रही है वो गैर कानूनी, क्योंकि हमारे समाज में नियम है कि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता मजदूरी नहीं कर सकता, उससे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किस जगह काम देखूं जहाँ रहते हैं तो वह कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना सीख जाए। अब वो चाहती थी कि मैं वहाँ से निकाल के दूसरी जगह काम में दूँ जिससे कि साथ साथ में पढ़ाई लिखाई भी कर सके। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? यानी अब वो सोचती है कि मैं पहले 2 बच्चों और खुद तो वहाँ रहती थी, अभी उनका बेटा और आ जाएगा तो वहाँ पे रहना पॉसिबल है क्या? मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तातुस बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगे और आकर फिर यह खटकना होगा। ऐसे में ही तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं है, फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? अभी तो सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुस की बात सुनकर मुझे दया आती, दया आती। मैं सोचती हूँ कि प्यार भी होता है, दया भी होता है और प्यार भी होता है। तो बोलती है कि मुझे प्यार आता है। मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया होगा, मुझे समझाया नहीं होगा। लगता है पीछे जीवन में सचमुच मेरे माता पिता ही थे। अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते हैं? अब तातुस के बारे में सोचती है कि मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हैं। तातुस ने फिर कहा, तुम्हें लिखने पढ़ने का जो काम दिया है वह तुम करती हो कि नहीं? क्योंकि उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तातुस चाहते थे कि वो पढ़ लिख जाए। जितना समय यहाँ काम में लगाओगे उतना लिखने पढ़ने में लगाओ, यानी तुमको काम तो करिए साथ में लिखाई पढ़ाई भी करो। तुम देखोगे एक दिन तुम्हारे काम आएगा। कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तो तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं।